गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। और इससे पहले हमने बात किया था कि बाल अधिकार के उद्देश्य और बाल अधिकार से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक शब्द है सार्वजनिकरण। सार्वजनिकरण क्या होता है? सार्वजनिकरण, जैसे कोई चीज अगर सार्वजनिक की जाए, सार्वजनिक करने का मतलब पब्लिकली। पब्लिकली से हमारा मतलब है कि वो सभी व्यक्तियों के सामने जाए। ठीक है, सभी व्यक्तियों के सामने जाए। अब इससे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शिक्षा के सार्वजनिकरण, देखिए सार्व मतलब सभी व्यक्तियों के पास या सभी व्यक्तियों के साथ या सभी, अगर बाल अधिकार की बात की जा रही है तो सभी बच्चों के साथ वो चीजें लागू होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की है, उन बाल अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं। देखिए पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए ये अनुच्छेद 45 में पहले जब आपको स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद 10 साल के अंदर ही ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा गया, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा ये लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसमें कुछ संशोधन करके उसे अनुच्छेद 21 का रखा और का के अंतर्गत रखा, और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ऐसा हुआ। स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया है, स्टार्टिंग से अब तक ये काम चल रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग देने लगे। और इसमें हमको करना क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी, ये उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। इसके साथ सेकंड पॉइंट देखेंगे, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना। मतलब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जब शिक्षा ही निःशुल्क है तो पाठ्य पुस्तक और उनकी यूनिफॉर्म, उनका मिड डे मील, मतलब बहुत सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क उनको मिलनी चाहिए और मिल भी रही हैं मौके पे। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था, जिसे आप मिड डे मील बोलते हैं, मध्याह्न भोजन को हम मिड डे मील बोलते हैं। 14 पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो शिक्षकों के साथ साथ 2 शिक्षा मित्र तैनात। मतलब कि गुणवत्तापूर्ण, मैंने इससे पहले वाली क्लास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में डिस्कस किया था। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या किया सरकार ने कि शिक्षक के साथ साथ प्रत्येक विद्यालय में 2-2 शिक्षा मित्र भी तैनात कर दिए, ताकि बच्चों की कोई भी क्लास ना खाली जाए और बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, मतलब ये भी बाल अधिकार के अंतर्गत आता है कि बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जाए। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ये बाल अधिकार है। मतलब कि क्लास 1 to 8, मतलब 1 से 8 तक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। जो भी बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है 7वां पॉइंट, विद्यालय रख रखाव हेतु 5,000 रुपए का वार्षिक अनुदान। मतलब कि विद्यालय में जो जैसे चूना कराना है या साफ सफाई करानी है या घासें बहुत उग गई हैं तो उस पर खरपतवारनाशी का छिड़काव करना है, मतलब जो भी चीजें विद्यालय के मेंटेनेंस में खर्च हो रही हैं, जो भी पैसा, उसके लिए सरकार ने 5,000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान देने की घोषणा की है। और ये भी मतलब चूंकि बालकों के अधिकार को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 8वां पॉइंट है विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2,000 रुपए वार्षिक, विद्यालय के विकास के लिए 2,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया गया है सरकार की तरफ से। 9वां पॉइंट है विद्यालय प्रबंध हेतु ग्राम शिक्षा समिति जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों की सहमति। मतलब कि विद्यालय के प्रबंध हेतु, तो जैसे कोई भी विद्यालय होता है तो उसकी एक प्रबंध समिति होती है, और प्रबंध समिति ये निर्णय लेती है कि हमें किस समय कौन सा कार्य करना है,
और उसको किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है उस काम का। तो यहाँ पे क्या है कि विद्यालय के प्रबंध समिति में जैसे जो प्राइमरी स्कूल है उनके प्रबंध समिति में कौन कौन रहता है, देखो ग्राम शिक्षा समिति रहेगा। ग्राम शिक्षा समिति से हमारा मतलब है जिसमें ग्राम प्रधान रहेगा, उसके साथ साथ उस ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे। जनप्रतिनिधि मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनता से बराबर मुखातिब हो रहा हो, बराबर मिलजुल रहा हो, जनता की समस्याएं सुन रहा हो, उसे पता रहे कि विद्यालय से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं मौके पे उत्पन्न हो रही हैं, है ना। और ऐसा वही समझ सकता है जो बराबर जनता के बीच रहे, जिसको उनके बारे में पता हो कि कहाँ से समस्याएं आ रही हैं। एवं अभिभावकों की सहमति और अभिभावक, इन सब की, अभिभावक मतलब जो बच्चे का गार्जियन है, बच्चे के पिता है, माता है, या फिर अगर माता पिता नहीं है तो कोई तो ना कोई तो अभिभावक होगा ही। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय के हित में या बच्चों के हित में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लेना है तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों की मीटिंग, संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है। ग्राम शिक्षा समिति की, जनप्रतिनिधि की और अभिभावक की संयुक्त मीटिंग ली जाती है। फिर उसमें अपनी बात रखी जाती है, फिर उसमें तर्क वितर्क होता है, पक्ष में बातें होती है, विपक्ष में बातें होती है, और उसके बाद अंत में जो डिसीजन लिया जाता है वो सबको ध्यान में रखते हुए लिया जाता है कि इसमें बच्चों का भी हित हो, अभिभावकों का भी हित हो, विद्यालय का भी हित हो, शिक्षकों का भी हित हो, ग्राम शिक्षा समिति का भी हित हो और जनप्रतिनिधि का भी हित हो। मतलब सबके हितों का ध्यान रखते हुए फिर अंततः निर्णय लिया जाता है। जो निर्णय लिया जाता है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्णय होता है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सेकेंड पॉइंट है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो शिक्षकों के साथ साथ 2 शिक्षा मित्र की तैनाती। इसके बाद निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा और विद्यालय के रखरखाव हेतु 5,000 रुपए का वार्षिक अनुदान और विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2,000 रुपए का वार्षिक अनुदान। और फिर विद्यालय प्रबंध हेतु शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति, जनप्रतिनिधि और अभिभावकों की सहमति होनी आवश्यक है। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणाएं जो की गई हैं। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के में मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए।